चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 जो कि है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में बेसिकली 3 है, ए एंड दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड दी आर कॉल्ड दी आर्टिकल्स। इन्हें आर्टिकल्स बोला जाता है, जिसमें से ए एंड आर कॉल्ड दी इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है। एंड जो द है, THE द, इसको डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं और द किस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल एंड वन प्लेस और वन थिंग। तो अगर हम एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की, चाहे वो किसी का नाम है, पर्सन है, एनिमल की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है, अगर हम एक की बात कर रहे हैं वहाँ पर ए और एन का यूज़ किया जाता है। ए इज़ यूज बिफोर नाउन विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। तो ए और एन, बेसिकली ए का यूज़ किया जाता है फॉर द कॉन्सोनेंट्स और एन का यूज़ किया जाता है फॉर द वॉवल्स। तो वॉवल्स हमारे क्या क्या होते हैं, AEIOU। अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, यानी कि ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से, तो उसके आगे हम वन रिप्रेजेंट करने के लिए ए का नहीं एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और इसके अलावा 21 लेटर्स जो बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनके आगे हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ स्पीक विद योर पार्टनर द फॉलोइंग वर्ड्स and note the sound the first letter of each of the word। जैसे कि बैट, बैट का फर्स्ट वर्ड क्या है, बी, तो क्या आएगा, ए। कार, CA। एरोप्लेन, AN। एलिफेंट, EN। ठीक है, तो आप वॉवल्स देख लेंगे, बस वॉवल्स देखते ही आप क्या लगा देंगे, ए और एन लगा देंगे। जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो फर्स्ट वर्ड है जी है, हैट में H है और W है वेल में, तो इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे, और एक एक चीज़ें हैं तो ए का यूज़ करेंगे। जबकि आइसक्रीम, वैसे इंक पॉट होना चाहिए इसे, ठीक है, इंक पॉट, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। तो इनमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, OIU। तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन को AN के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर कॉलम ए ऑल वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट एंड गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। तो ए में जो भी ए, दो कॉलम थे ना, ए एंड बी, तो ए में जितने भी वर्ड्स थे वो सभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए ए लगाया। जबकि बी में ऑल वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल्स एंड गिव द साउंड ऑफ अ वॉवल, और बी में सभी जो वर्ड हैं वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे थे और उनका साउंड भी वॉवल था। अच्छा, साउंड भी मैटर करता है ना, ऐसा नहीं है कि केवल आपने बाहर देख लिया और हो गया, नहीं, साउंड भी जो है, जैसे अम्ब्रेला, ए आ रहा है, तो ए क्या है, कंसोनेंट है, वो वॉवल है, तो ए के आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, साउंड की बात कर रहे हैं हम, तो साउंड कैसे होता है, चलो ये देखते हैं। जैसे कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो हॉनेस्ट मैन तो नहीं पढ़ोगे, अगर, क्योंकि HONEST है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट का साउंड क्या हुआ, AUNEST, जो भी आप बोल रहे हो वो क्या होगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे अपने साउंड के थ्रू तो AUNEST, यानी कि अकॉर्डिंग टू साउंड स्पेलिंग ये होनी चाहिए और स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ए से, तो इसीलिए ऑनेस्ट मैन में एन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड इज अ यूनिवर्सिटी। अब आप कहोगे मैम यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ए लगा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता, इसका साउंड देखो, यूनिवर्सिटी, यू, वाई से साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अ यूनियन, यू, वाई से स्टार्ट हो रहा है इसका साउंड, यानी कि क्या आएगा, ए आएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, इसका साउंड में भी क्या है, वॉवल है, और इसका नॉर्मल स्पेलिंग में भी क्या है, वॉवल है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। तो इस तरीके से हम साउंड को भी दिमाग में रखकर क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं।
all words beginning with consonant letter do not always begin with consonant sound. तो जितने भी अगर ऐसा है कि consonant letter हैं, जैसे कि honest है, consonant जो letter से start है, लेकिन इसका sound में क्या है, vowel है, ठीक है. In the same way, all word begin with vowel letters may not begin with vowel sound. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर vowel letter है तो वो vowel का sound भी देगा, तो हमें अकॉर्डिंग लगाना है साउंड के. सो फर्स्ट नोट द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एंड देन यूज ए और एन. तो मेन जो आपको फोकस करना है वो करना है साउंड पे. साउंड अगर आपको वॉवल्स का आ रहा है तो आप एन लगाएंगे, और अगर साउंड नहीं आ रहा है तो आप ए का यूज कर. ठीक है, अब हम आते हैं ए और एन का तो यूज हमने कर लिया. अब हम बात करते हैं यूज ऑफ द. द मेक्स अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर. तो द क्या बनाता है, एक मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चीज के लिए द का यूज किया जाता है. मतलब हाँ वही है द, यूनिक चीज, स्पेशल चीज के लिए, बेस्ट चीज के लिए द का यूज किया जाता है. द का यूज किस किस से पहले करते हैं, नेम ऑफ अ ग्रुप्स, जैसे कि डियर इज फास्ट एनिमल, यानी कि केवल एक डियर की बात नहीं हो रही, पूरा डियर के लिए ये है कि ये उनकी एक यूनिक क्वालिटी है कि वो क्या है, फास्ट होते हैं डियर, है ना, बहुत बहुत फास्ट रन करते हैं. तो द का यूज किया फिर हमने डियर के लिए, द डियर इज फास्ट एनिमल. नेम ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्म्स, जैसे कि जो भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, उन सब के लिए क्या, ओशियंस हैं, उन सब के लिए उससे पहले द का यूज होता है. द गंगा फ्लोज इन इंडिया, द गंगा हो गया, द माउंट एवरेस्ट हो गया, द K2 हो गया, द पैसिफिक ओशियन हो गया. तो इन सबसे पहले भी द का यूज किया जाता है. नेम द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ काइंड. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गए, तो ये क्या है, ये स्पेशल जो है एक ही तरीके के नेचुरल चीजें हैं, इनके लिए भी द का यूज किया जाता है. नेम ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर ओनली वन ऑफ काइंड. मैन मेड ऑब्जेक्ट के नाम जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. जो मैन मेड और यूनिक चीज़ें हैं उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है. वैन वी यूज़ अ सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर नाउन फर्स्ट टाइम, वी पुट ए और एन बिफोर इट, तो हम ए और एन लगाएंगे उससे पहले. बट वैन द सेम नाउन इज रिपीटेड, लेकिन अगर सेम नाउन रिपीट हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, उससे पहले द का यूज़ करेंगे. जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, आई सॉ अ क्रो, मैंने एक क्रो को देखा. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. पहले सेंटेंस में क्या था, उसने क्रो को देखा, तो अ क्रो, एक क्रो को देखा. सेकंड में क्रो की बात हो रही है तो क्या यूज लगा दिया क्रो के आगे, द, यानी कि उस पर्टिकुलर क्रो की बात हो रही है. जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों की बात होती है, हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं. तो द क्रो का मतलब वो ये कहना चाह रहा है जो मैंने एक क्रो देखा था मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. तो द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा था. वी मेट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर से मिला, जो कि द इंजीनियर वॉज वेरी स्मार्ट, जो कि बहुत स्मार्ट था. ही बॉट अ लॉक, उसने लॉक खरीदा. एंड द लॉक वॉज वेरी ड्यूरेबल, बहुत अच्छा था लॉक जो है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ए, एन और द का यूज़. तो जो एक्सरसाइज है वो आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.